हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये कहाँ पे है, ये इसका जो कैंपस है वो देहरादून में है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकाली है। जो कैंडिडेट है उसको वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे रिक्रूट किया जाएगा। इसका जो इंटरव्यू है वो 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे होगा। जो कैंडिडेट हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, उनको जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेके जाना है, तो वो है उनकी जो सर्टिफिकेट्स है 10th क्लास, 12th क्लास, बैचलर्स, मास्टर्स, वो उनको क्या कर देनी है, उसके साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसका 1 पेज CV होना चाहिए और जो डिटेल्स हैं एक्सपीरियंस की वो भी क्या कर देनी है, वहाँ पे डाल देनी है। जो हमारी पोस्ट है वो किसकी है, रिसर्च एसोसिएट की है और इसकी एक ही पोजीशन आई है। क्वालिफिकेशंस क्या है, PhD और 3 years रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर मास्टर्स इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। MTech इन RS एंड GIS विथ 3 year एक्सपीरियंस। इन्होंने क्या बोला है, या तो PhD हो या फिर मास्टर्स के बाद 3 साल का रिसर्च के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस सब्जेक्ट से, इन्वायरमेंटल साइंस से, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से। और जो MTech है वो किस में बोल रखी है, वो है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर विथ 3 years एक्सपीरियंस। डिजायरेबल एक्सपोजर टू RS एंड GIS, एविडेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एज पेपर डेजर्टेशन। जो इसके लिए जो पेमेंट, मतलब इसके लिए जो सैलरी है वो कितनी दी जाएगी, 58,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और इसके लिए हॉस्टल अकोमोडेशन भी दी जाएगी और 18% तक HRA दिया जाएगा। अब इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या हैं, जो सिर्फ इंडियन नेशनल, मतलब जो इंडियन सिटीजन है सिर्फ वही इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो कितनी है, 35 ईयर्स तक है RA के लिए, और JRF और JPF के लिए 28 ईयर्स हैं और FA के लिए 25 ईयर्स हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑल पोजीशन, रिलैक्सेशन इज, जो रिलैक्सेशन है एज लिमिट के लिए, जो SC ST OBC और जो फिजिकल हैंडीकेप्ड और वुमेन है उनको कितने साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो पोजीशन है वो टेम्परेरी है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है एक हिसाब से। द पोजीशन कैन बी टर्मिनेटेड, जो पोजीशन है उसको किसी भी टाइम पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा बाय द नेशनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल investigator, supervisor of the project without assigning any reason depending on the performance of the candidate। ये क्या करता है, मतलब जो परफॉर्मेंस है कैंडिडेट की उसके ऊपर क्या करता है, बेस्ड है। अगर उनको काम पसंद नहीं आता है तो वो किसी भी टाइम पे पोजीशन को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेरी पोजीशन है, इसके लिए कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे है। कैंडिडेट विदाउट प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी परमिटेड टू अटेंड द इंटरव्यू। जो कैंडिडेट हैं उसके पास अपने सारे ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो होनी चाहिए। विदाउट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स जो कैंडिडेट है उसको इंटरव्यू में परमिट नहीं किया जाएगा। योर सर्विस आफ्टर सिलेक्शन वुड बी ऑफर्ड डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट वर्क एंड रिलेवेंट सिचुएशन। Order of engagement of the selected candidate will be issued subject to availability to fund and approval of the competent authority। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई भी अगर फॉर्म के अंदर कोई भी गलती पाई गई तो जो कैंडिडेट है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। The organization reserve the right to cancel the recruitment processing at any stage without assigning any reason। अभी हमने ऊपर देखा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो पोस्ट है उसको किसी भी टाइम पे क्या कर सकती है, हटा सकती है विदाउट किसी रीज़न के, मतलब इस पोस्ट को क्या कर सकती है, किसी भी बिना रीज़न के कैंसिल कर सकती है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसके नीचे दिया गया है। सबसे पहले हमें पोजीशन अप्लाइड फॉर, हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन डालनी है।
उसके बाद हमें प्रोजेक्ट का टाइटल डालना है। प्रोजेक्ट टाइटल डालने के बाद हमें पोस्ट कोड नंबर डालना है जो कि हमें ऊपर दिया गया है। ये हमारा पोस्ट कोड नंबर है और हमें यहाँ पे क्या डालना है, प्रोजेक्ट का टाइटल डालना है और जैसे हमारी पोस्ट है वो रिसर्च एसोसिएट की है, ये डालना है। उसके बाद हमारी जो फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हमें वो लगानी है। फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फादर या फिर हस्बैंड का नेम डालना है, हमारा प्रेजेंट एड्रेस डालना है, सेक्स डालना है मेल या फीमेल, कैटेगरी आप जिससे भी बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, परमानेंट एड्रेस डालना है और टेलीफोन नंबर डालना है। उसके बाद आपने जो आपके एकेडमिक्स हैं उसमें कहाँ से, कौन से कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कहाँ से आपने डिग्री की हुई है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या थी, मंथ और ईयर क्या था पासिंग का, और आपके कितने मार्क्स थे, और सब्जेक्ट डालने हैं, और डिग्री और डिप्लोमा डालना है, डिग्री है या फिर डिप्लोमा डालना है। टाइटल डालना है पीएचडी थीसिस और एमटेक थीसिस का, मतलब आपने किसके ऊपर काम किया हुआ है। जैसे किसी ने राइस के ऊपर काम किया हुआ है तो वो राइस के बारे में डालेगा कि मैंने राइस से क्या किया हुआ है, राइस के बारे में क्या देखी, कौन सी अवेलेबिलिटी देखी हुई है, उसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ चेक की हुई है या फिर क्या किया हुआ है, वो काम यहाँ पे टाइटल में डालेंगे। उसके बाद पब्लिकेशन डिटेल्स डालेंगे, मतलब उनके कितने पेपर पब्लिश हुए हैं और उनके कितने पेपर एक्सेप्ट किए गए हैं। अगर आपको आपके इंस्टीट्यूशन से कोई भी प्राइज़, ओनर, अवार्ड मिला हुआ है तो आप उसके बारे में भी डाल सकते हो कि क्या है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट होता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है आप उसके सर्टिफिकेट अटैच करोगे, मतलब दो प्लीज़ अटैच कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी को अटैच करोगे। फिर उसके बाद आप नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस और ईमेल आईडी डालोगे ऑफ 2 रेफरेंसेस। डिक्लेरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे और सिग्नेचर करेंगे। ये थी हमारी रिक्रूटमेंट जो कि आई थी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो कि हमारा देहरादून में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।